किस लिए? जी, आप लोगों से मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने के लिए या टुकड़े बटोरने के लिए? भाभी। या मेरे बसे बसाए घर में आग लगाने के लिए? वो भाई जो तुम्हें भूल चुका है, उसकी दुनिया फिर से उजाड़ने आया हो तुम? नहीं नहीं भाभी, मैं आपका घर उजाड़ने नहीं आया हूँ, और ना ही मुझे भाई की दौलत चाहिए। मैं तो और ना ही हमको तुम जैसा एक मामूली और मतलबी रिश्तेदार चाहिए। यहाँ आने से पहले अपनी हैसियत पे नजर डाली थी? ये भी सोचा था किसके घर जा रहे हो? मुल्क के सबसे मशहूर वकील के घर। और तुम क्या हो? सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर। अगर वाकई तुम इज्जतदार हो और तुम्हें अपने भाई की इज्जत प्यारी है, तो फिर कभी भूले से भी इस घर में नहीं आना। कमाल का लड़का है तू। आज मुद्दतों बाद बड़ा भाई मिला और तूने उससे कहा तक नहीं कि तू उसका छोटा भाई है। हाँ चाचा, हिम्मत नहीं हुई मेरी। भाभी के वो बोझ वाले शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, और मैं क्या कहकर मिलता उनसे कि मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूं, वो इस शहर के इतने बड़े वकील, मैं एक जाहिल गंवार हूं। अरे तो क्या जिंदगी भर तू उन्हें देखता रहेगा और बताएगा नहीं कि तेरा और उनका क्या रिश्ता है? बताऊंगा चाचा, जरूर बताऊंगा। उस दिन, जिस दिन मेरा राजा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाएगा, ले जाऊंगा उसे उनके पास और कहूंगा, अगर मुझ गरीब जाहिल को अपना भाई कहने में आपकी इज्जत में फर्क पड़ता है तो मत कहिए, लेकिन मेरा राजा तो पढ़ा लिखा है, इसे तो आप अपना भाई कह सकते हैं। हाय। हाँ बंशी साहब, लड़का तो बहुत हैंडसम है। बस तो चक्कर चल जाना चाहिए रामनाथ। इसकी शादी मेरे भाई वर्मा की बेटी मंजू से करवा दो। इतना माल तुम्हारे घर में भर दूंगा कि 17 जन्म तक तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय जूली। हाय जूली डार्लिंग, तुम्हारा मामला राजा के साथ कहाँ तक पहुँचा है? फांस रही हूँ पंछी को। फांसो और जल्दी फांसो और नाटक शुरू कर दो, समझे? और रामनाथ, तुम जल्द से जल्द इसे मेरे भाई का दामाद बना दो। फिर देखो मजा कि राजा के जरिए बंसी किस तरह करोड़ों का हेर फेर मिनटों में फिट करता है। सारी वर्मा ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में स्मगलिंग शुरू कर दूंगा। कुत्ते को लुढ़कते ही सारे बिजनेस पर हावी हो जाऊंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा। शेख जी, मैं ये कह रहा था कि मंजू बेटी अभी शादी के लायक हो गई है, उसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। सोचता तो हूँ रामनाथ, बल्कि दिन रात यही फिक्र लगी रहती, लेकिन उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा? ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, बेटी जाएगी क्यों? क्यों ना ऐसा लड़का तलाश किया जाए जो बेटी को ब्याह कर ले जाने के बजाय खुद इस घर में आ जाए। आजकल के जमाने में ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? एक लड़का मेरे नजरों में है सेठ जी। हाँ? मंजू बेटी भी उसे चाहती है। अच्छा? जी हाँ सेठ जी, लड़का गरीब है, और गरीब हो तो बेहतर है अपने लिए, आपके काबू में रहेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। मुझसे मेरी मुलाकात करा सकते हो? क्यों नहीं, अगर आप चाहे तो कल जो फंक्शन है उसमें उसे बुला लेते हैं। बुला लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कहिए सेठ जी। मुझे लड़का पसंद है। हाँ सेठ जी, अब बोलिए। राजा बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, ईमानदार है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ, इसलिए मैं उसके लिए रिश्ता लेके आया, अपनी बेटी का। सेठ जी, आप जैसे बड़े आदमी ने मेरे भाई की कदर की, मेरे घर पर चलकर आए, मेरी तो जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो गए। इस खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ सेठ जी।
लेकिन लेकिन एक बात कहनी थी। जी। मैं अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं समझता, लेकिन लेकिन सेठ जी का यह कहना है कि मंजू बिटिया कारों में घूमी है, बंगलों में रही है, इस माहौल में उसका रहना वो आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, उन दोनों के लिए तो मैं अपने आप को बेचकर जिंदगी का हर सुख खरीद कर ले आऊंगा। नहीं, तुम समझे नहीं। मेरा मतलब है शादी के बाद राजा मेरा कारोबार संभाले, हमेशा के लिए मेरे मेरे साथ रहे। यानी घर जमाई बनकर, आपका गुलाम बनकर? नहीं, मेरा मतलब है। नहीं सेठ जी, आप पहले आदमी हैं जिसने मेरे घर में आकर के मेरी बेइज्जती की है, मेरी खुददारी को गाली दी है। मेरा भाई जिसे आप यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, वो इस घर में नहीं रहता, यहाँ मेरे दिल में रहता है, और यहाँ से उसे सिर्फ मेरी मौत निकाल सकती है, समझे आप? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सेठ जी। दौलत का लालच देकर आप मेरे भाई को खरीदना चाहते हैं? देखिए, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, आत्मा है वो मेरी। और आत्मा सेठ जी दौलत वालों की दुनिया में बिकती होगी, गरीबी का नहीं। आप जाइए यहां से और दोबारा लौट कर आइएगा मत। चलिए जाइए। भाई को खरीदने आए थे। भैया वो सेठ जी? हाँ, वो आया था वर्मा सेठ, खरीदना चाहता था तुझे। बंगला और गाड़ी का लालच देकर मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहता था। इनकार कर दिया मैंने उसे। अरे हम बिकाऊ हैं क्या? हाँ, हम बिकाऊ हैं? जिंदगी में जो कुछ चाहिए सब कुछ तो है हमारे पास। याद है जब हम लोग भूखे नंगे गांव से आए थे, न पांव में जूता था, न सर पे छत थी, न पेट में रोटी थी, तन को ढकने का कपड़ा नहीं था, लेकिन आज तकदीर ने हमें सब कुछ दे दिया। घर है, पेट भरने को रोटी है, बाप जैसे रहीम चाचा हैं, फरीदा बहन है, ये बसंती हमारी मां जैसी है, और क्या चाहिए? खरीदने आए थे। तू चुप क्यों है? हाँ? भैया, इस दुनिया में दौलत बड़ी मुश्किल से किसी के नसीब में आती है। जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है और वो गंवा दिया तो फिर दौलत कभी हाथ नहीं आती। मेरी जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया आपकी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से? हाँ भैया, आज के दौर में लाखों पढ़े लिखे ईमानदार इंसान हैं जो सड़कों की खाक छानते हैं, नौकरी तक नहीं मिलती उन्हें, और हमारे घर की चौखट तक दौलत चलकर आई और आपने उसे ठोकर मारकर लौटा दिया। आपने मेरे बनने वाले भविष्य को चूर चूर करके रख दिया। भैया, प्यार करने वाले कुर्बानी दिया करते हैं, दूसरों का घर नहीं उजाड़ा करते। सेठ जी, तुम? मैं आपसे माफी मांगने आया हूं सेठ जी। उस दिन अपनी औकात भूलकर मैंने आपसे बदतमीजी की, मैं उसी की माफी मांगने आया हूं सेठ जी। सेठ जी, मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत दीजिए। मैं जज्बात में आकर भूल गया कि इस दुनिया में प्यार के सिवा और कुछ नहीं है। प्यार से पेट थोड़ी ना भर सकता है, इंसान तरक्की तो नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने प्यार को रुकावट बनाकर अपने भाई की तरक्की नहीं रोकना चाहता सेठ जी। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए और मेरे भाई को अपना लीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूं सेठ जी।
बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा चलता हूं सेठ जी। सेठ जी, अगर एक मेहरबानी आप और कर दें तो हम गरीबों की इज्जत रह जाएगी। बोलो। मेरे राजा की शादी हमारी बस्ती में ही हो। छोटू, क्या बात है चाचा? बेटे, कब तक तू इस तरह गमों के अंधेरे में डूबा रहेगा? इस बुड्ढे से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। जाने दो चाचा, अपने इस बेटे का गम मत करो। बड़ा बदनसीब है आपका ये बेटा। इसने जिसे भी चाहा वही उसे छोड़कर चला गया। माँ बाप चले गए, भाभी छूट गई, बड़ा भाई छूट गया। इस टूटे हुए दिल का एक ही सहारा था जिस पर मैंने प्यार की इमारत खड़ी की थी, मेरा छोटा भाई। वो भी चला गया। इसी तरह चाचा एक दिन गम भी छोड़कर चला जाएगा, और अगर गम नहीं गया तो मैं ही चला जाऊंगा इस दुनिया से। नहीं बेटे, ऐसी बात मत कर। क्या हम तेरे नहीं हैं? ये फरीदा तेरी बहन नहीं है? ये बूढ़ा तेरा बाप नहीं है? क्या हम लोग तुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करते हो चाचा, बहुत प्यार करते हो, लेकिन डर लगता है अपनी तकदीर से, अपनी बदकिस्मती से। कहीं तुम लोग भी मुझे एक दिन छोड़कर अलग न कर दो। मैं इससे पहले सबसे अलग हो जाऊंगा चाचा। एक दिन चला जाऊंगा मैं चाचा, बहुत जल्द चला जाऊंगा मैं। अरे मुनीम जी, आज क्या तारीख होगी भाई? आज 15 अगस्त है जी। 15 अगस्त? अरे वो छोटी उस्ताद है ना जी, वो अपनी गाड़ी गिरवी रख गया था और आज पीछा लौटाने का वादा किया था। तू जा उसके घर जाके देख तो। जी अच्छा। जाने की जरूरत नहीं सेठ, गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं सेठ जी, जिसके साथ जिंदगी ने मजाक किया, तकदीर ने मजाक किया, तुमने भी मजाक कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? यो बात नहीं भाई, पर छोटू तुम करोगे क्या? गाड़ी तो हाथ पैर से चलती है सेठ जी, गाड़ी चली गई तो क्या हुआ, हाथ पैर तो बाकी है ना। और जब तक ये साथ में है जिंदगी गाड़ी चलती रही। लेकिन सेठ जी, मेरी बसंती का ख्याल रखना। बसंती, मैं सारी दुनिया से कहता था कि तू मेरी मां है, मेरी बहन है। तूने मुझे अपनी गोद में बैठा के बड़ा किया, मुझे पाला पोसा, मगर बड़ा बदनसीब है तेरा ये बेटा। आज अपनी मां को बेचकर जा रहा है बसंती। ड्राइवर गाड़ी रोक। छोटू, अरे वकील साहब, क्या बात है, ये कीचड़ कैसे लग गया है? अपना ही कोई भाई था साहब, कीचड़ उछाल के चला गया।
क्या बात है, उस तरफ कोई खास चीज है? साहब अपने लिए तो दोनों तरफ खास चीज है, उधर भी और इधर भी। और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये जिंदगी क्या सिर्फ छोड़ने के लिए है साहब? मैंने आपको छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, वक्त ने बसंती को छुड़ा लिया, आज आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। छोड़ तो सभी जाते हैं छोटू, जब अपने छूटते हैं तो दुख आता है, जब दुख छूटता है तो मौत आती है। और कौन जाने मौत भी वफा करती है या वो भी छोड़कर चली जाती है। पर मैं उस छोड़ने की बात नहीं कर रहा था। नहीं वकील साहब, आप जाइए, मुझे यहीं पास में जाना है, मैं चला जाऊंगा। चलो चलो जल्दी करो, बंद कर।